हेलो दोस्तों, मैं राजीव भाटिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आइए निफ्टी का एनालिसिस करें कल 27 सितंबर 2022 के लिए और देखें आज 26 सितंबर को प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई, सप्लाई क्रिएट हुई, अनवाइंडिंग हुई या प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो चलिए शुरू करें आज का एपिसोड। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर कि यहाँ पर मेरे बताई हुई जो भी जानकारी आपको दी जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरे द्वारा बताए हुए किसी भी चीज़ के ऊपर यदि आप कोई काम करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। मेरी राय ये है कि आप अच्छे से पढ़ें, चीज़ों को समझें, नॉलेज गेन करें, एनालाइज करें और उसके बाद अपनी हार्ड अर्न मनी इस बाजार में लगाएं। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करें और सीधा चलें चार्ट के ऊपर और देखें आज 26 सितंबर को निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट हुई, सप्लाई क्रिएट हुई या अनवाइंडिंग हुई। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। जैसा कि हम यहाँ पर बात करके गए थे 23 सितंबर 2022 को कि पिछले 2 दिनों में निफ्टी के अंदर निफ्टी में भाव के अंदर सप्लाई देखी गई थी। पहले दिन जो था वो 21 सितंबर 2022 का था, एरिया था 17,780। दूसरे दिन 22 सितंबर को जब सप्लाई देखी गई भाव के अंदर तो एरिया था 17,680। 23 सितंबर को जब भाव के अंदर सेलिंग देखी गई तो एरिया था 17,600 के आसपास का। उसी 3 दिनों की सप्लाई का नतीजा है कि आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और भाव थोड़ा सा ऊपर रिकवर हुआ लगभग 17,200 स्पॉट निफ्टी की तरफ और वापस फिर नीचे की तरफ चल पड़ा और लास्ट लगभग क्लोजिंग आई 17,000 के आसपास। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? जैसा कि हम सभी जानते हैं और पिछले दिनों में हमने इस चैनल के माध्यम से हर समय पर यह बताने की कोशिश करी है, बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल किए, बिना किसी कॉल पुट डाटा को इस्तेमाल किए, बिना विदेशी बाजारों की चिंता किए किस तरीके से सिर्फ भाव को एनालाइज करके डिमांड सप्लाई का पता लगाया जा सकता है। और जो मेरे भाई बहन इस चैनल से कॉन्टिन्यूस रूप से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम ऐसा कर रहे हैं और ऐसा अब हो रहा है। जो मेरे दोस्त हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, हमारी वीडियोस को जिन्होंने आज ही देखना शुरू किया है, मेरा उनसे स्पेशली अनुरोध है आप प्लेलिस्ट में जाएं, पिछली वीडियोस को देखें, चीज़ों को समझें। हर वीडियो के अंदर मैं डेली यहाँ पर आता हूँ, निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ। हर वीडियो के अंदर लगभग हमने सारी बातें की हैं, कहाँ पर डिमांड क्रिएट हुई, कहाँ सप्लाई क्रिएट हुई और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम चलते चले जा रहे हैं। आज 23 सितंबर 2022 को जब हम खड़े हैं तो निफ्टी के प्राइस में जो कि 17,800 से गिरना लगभग शुरू हुआ था, स्पॉट निफ्टी में की बात कर रहे हैं हम, और आज लगभग वो बंद हुआ है 17,000 के आसपास। पिछले 4 दिनों में 800 पॉइंट का फॉल हो चुका है जो कि सिर्फ और सिर्फ सप्लाई की वजह से ही हुआ है, जैसा कि हमने करंट मार्केट प्राइस को फॉलो कर यहाँ पर होते हुए देखा है और उसी के बिहाफ पर हम सारी बातें करते आ रहे हैं। अब कल 27 सितंबर 2022 के लिए निफ्टी क्या बता रही है, प्राइस एनालिसिस क्या कह रहा है, डिमांड सप्लाई कहाँ पे कितनी कैसे क्रिएट हुई है और उनके बेसिस पर अब आगे की राह क्या होगी, आइए उस बारे में डिस्कशन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी का प्राइस डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्या इशारा दे रहा है। सबसे पहले हम इस पुरानी ड्राइंग्स को हटा देते हैं चार्ट के ऊपर से। ये मैंने पुरानी ड्राइंग हटा दी हैं। जो लोग नए जुड़े हैं आप कृपया पुरानी वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करें, सारी चीज़ आपको तब वहाँ से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले दिन यहाँ पर सप्लाई क्रिएट हुई, दूसरे दिन इस एरिया में सप्लाई क्रिएट हुई, तीसरे दिन इस एरिया में लगभग सप्लाई क्रिएट हुई और इन तीनों का ही नतीजा है कि भाव यहाँ से नीचे चलना शुरू हुआ और बाज़ार के अंदर एक सफिशिएंट सप्लाई देखी जा रही है और आज की ये लगभग ये वाली कैंडल है। अभी भाव यहाँ से नीचे और जाने के लिए तैयार है। यहाँ से कितना नीचे जाएगा हमें नहीं मालूम, ना ही हमें इन 3 तुक्कों में पढ़ना है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, सिंपल प्राइस को फॉलो करना है। आप सभी जैसा देख पा रहे हैं मेरे चार्ट के ऊपर कोई इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, वॉल्यूम, कॉल पुट डाटा, मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD, फिबोनाची लेवल्स, किसी भी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं। यहाँ से भाव कितना नीचे जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी प्राइस एनालिसिस की स्टडी ये कहती है कि हमें शॉर्ट्स को होल्ड करके रखना चाहिए क्योंकि सप्लाई इन 3 दिनों में यहाँ पर क्रिएट हुई थी, जैसा कि हम बात करते हुए आ रहे हैं। और इस सप्लाई की अभी तक आज 26 सितंबर 2022 को बाजार बंद हो चुका है। हम तब ये वीडियो लगभग 4 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहे हैं। तब तक भाव के अंदर उस सप्लाई की अभी तक ना तो अनवाइंडिंग देखी गई है, ना ही प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। जो भी होगा आने वाले 2-4 दिनों में, कल मंगलवार को होगा, बुधवार को होगा, वीरवार को होगा, ये कोई नहीं जानता। यहाँ से भाव 400 पॉइंट और नीचे गिरेगा या 1000 पॉइंट नीचे और गिरेगा हमें ये भी नहीं मालूम है। लेकिन जब भी कुछ भाव के अंदर होगा,
प्रॉफिट बुकिंग या अनवाइंडिंग वो भाव हमें खुद बताएगा। करंट मार्केट प्राइस को हम फॉलो करेंगे बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करे और उसके अकॉर्डिंगली अपना अगला कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तो जब हम प्राइस को एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा कोई बात करने के लिए कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि हमें सिंपल सिर्फ और सिर्फ सप्लाई या डिमांड को देखना होता है करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करते हुए। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे होते तो हमें बहुत सारे डाटा को एनालाइज करना पड़ता, हमें बहुत सारे इंडिकेटर ऑक्सीलेटर देखने पड़ते और हर चीज़ को कम्प्लेक्स करके फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचते, तो शायद हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता, जैसा कि बहुत सारे लोगों का होता है। हमें तो सिर्फ प्राइस को एनालाइज करना है, तो इसलिए ज़्यादा हमारे पास कुछ कहने के लिए है नहीं। प्राइस की स्टोरी बहुत सिंपल सी हमें इंडिकेट कर रही है, जो कि जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। आप लोगों की रेफरेंस के लिए ये निफ्टी एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर डिमांड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए ये पूरी स्टोरी मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये प्राइस फॉलोवर्स शॉर्ट्स होल्ड कर रहे हैं, जो कि 21 सितंबर को सबसे पहले बनाए गए थे। रेंज थी 17,780 से 17,740। दूसरी बार शॉर्ट्स बनाए गए 17,690 से 17,660 और फिर बनाए गए 17,620 से 17,580 23 सितंबर को, और अभी भी शॉर्ट्स को होल्ड कर रहे हैं। कब तक करेंगे? जब तक कि सफिशिएंट सप्लाई बाजार में नज़र आ रही है, और शॉर्ट्स बनाएंगे। अगर कहीं से भाव कल परसों तरसों अगर कहीं ऊपर जाता है और वहाँ से यू टर्न लेता है तो फिर से शॉर्ट्स बनाने चाहिए। कहाँ तक ऊपर जाएगा ये कोई नहीं जानता है। अगर किसी वजह से कल गैप अप ओपनिंग होती है तो वहाँ पर हम देखेंगे कि भाव क्या एक्टिविटी करता है। अगर उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग नज़र आएगी तो हम प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, और सप्लाई नज़र आएगी तो और शॉर्ट्स बनाएंगे। तो अभी तक की स्ट्रेटजी शॉर्ट्स को होल्ड करना चाहिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी है। जब भी भाव यू टर्न ले ऊपरी लेवल से, जहां पर भी सफिशिएंट सप्लाई नज़र आए, जैसा मैंने अभी आपको बताया। कब तक? जब तक कि लास्ट डिमांड जोन 17,780 का ब्रेक नहीं हो जाता सफिशिएंट डिमांड के साथ। ये सारी चीज़ें आप वीडियो को पॉज कर आराम से देख लें, पढ़ लें, समझ लें। और ये मेरे इंट्राडे भाई बहनों के लिए लेवल्स यहाँ पे मैंने दे दिए हैं। ये लेवल्स आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए और शॉर्ट्स बनाने के लिए या कॉन्ट्रा ट्रेड करने के लिए काम आएंगे। तो आइए हमेशा की तरह एक बार जाने से पहले डाउ फ्यूचर्स पे भी निगाह कर लें कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है। SGX निफ्टी लगभग 281 पॉइंट नीचे 17,053 पे काम कर रही है। डाउ फ्यूचर्स 202 पॉइंट नीचे काम कर रहे हैं, लगभग 29,400 के आसपास। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से सारी चीज़ों को समअप कर लें। निफ्टी के अंदर एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि सप्लाई देखी गई थी 21, 22, 23 सितंबर को, और थोड़ी बहुत सप्लाई आज भी देखी गई थी। जो एरिया था वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसी बिहाफ के ऊपर, क्योंकि भाव में सप्लाई देखी जा रही है, शॉर्ट्स की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को मेंटेन करना चाहिए। कब करेंगे? जब भी भाव ऊपर जाएगा और यू टर्न लेगा। यू टर्न की क्या परिभाषा है आने वाले दिनों में हम इसी चैनल के माध्यम से सीखेंगे। अगर यहाँ से भाव नीचे और जाता है और कहीं पे भी अगर भाव के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगी या अनवाइंडिंग होती हुई दिखेगी, तो हम भी अपने शॉर्ट्स को स्क्वायर ऑफ करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन जब हमें भाव कहेगा तब। अभी तक हम बैठे हैं, प्राइस फॉलोवर्स को बैठना चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड कर भाव यहाँ से और कितना नीचे जाएगा ये आने वाला समय हमें बताएगा। सो अभी तक की स्ट्रेटजी सेल ऑन राइज का बाजार है, शॉर्ट्स होल्ड करने चाहिए, क्योंकि बाजार के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूं वो आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिल रहा होगा। यदि आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारा कंटेंट, हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक का बटन जरूर दबाएं। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। और प्राइस बिहेवियर से रिलेटेड स्टडी जो मैं डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड कोई भी चैप्टर आपका मिस ना हो। और हम डेली बेसिस पे यहाँ पे जो निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करते हुए बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करें, वो पिक्चर आपको बखूबी क्लियर होती जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। कल 27 सितंबर 2022 शाम को आपसे फिर से मुलाकात होगी और फिर से एक बार एनालाइज करेंगे कि निफ्टी के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई, डिमांड क्रिएट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई या अनवाइंडिंग हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।